हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एजुकेशन विद मी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास एलकेजी सब्जेक्ट हिंदी का सिलेबस, जो कि मंथ वाइज सिलेबस होगा कि किस मंथ में बच्चों को, एलकेजी क्लास के बच्चों को आपको क्या क्या कराना है। तो उसी को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते जाना और वीडियो को शेयर कर देना, और आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रैल मंथ में बच्चों को हमें क्या कराना है कि जैसे नर्सरी में हमने बच्चों को स्वर कराए थे, तो इसमें हमें स्वर को कंटिन्यू कराना है। यानी प्रीवियस रिवीजन था जो नर्सरी में कराया था, वही बच्चों को कराना है। मिलान कराने हैं, स्वर पहचान, लेख सुधार, लेखन कराना है बच्चों को अ से अ तक स्वर का, स्वर संबंधित कार्य पत्रक कराना है। जैसे स्वर कराना है, जैसे अ से मिलान हो जाते हैं, जैसे अ से स्वर मिलान कराना है। पिक्चर दिखाकर, जैसे अ से अनार, अनार की पिक्चर दिखानी है तो उसको अ से मैचिंग कराना है। इस तरीके से बच्चों को आपको ये रिवाइज कराना है। फिर आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन हमें पार्ट्स में कराने हैं एलकेजी क्लास के बच्चों को। यहाँ मैंने टोटल व्यंजन लिख दिए हैं क से आगे यानी तक। तो इसमें हमें क्या कराना है कि बच्चों को आप थोड़े थोड़े करके व्यंजन इस तरीके से कराइए। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन संबंधित लेखन होता है। जैसे व्यंजन लिखवाएंगे आप बच्चे को क ख ग, तो बच्चों को आप ट्रेसिंग करके देंगे तो बच्चे उसमें लिखना सीखेंगे। समान व्यंजन मिलान, जैसे क, इस तरीके से बच्चों को, जैसे हमने किया था अभी नर्सरी क्लास में कराया था, बच्चों को स्वर कराए थे, तो इसमें हमें व्यंजन कराना है। जैसे इस तरीके से बच्चों को स्वर व्यंजन की पहचान हो जाती है। फिर रिक्त स्थान, जैसे मई में हमें बच्चों को रिक्त स्थान कराना है व्यंजन के। जैसे क ऐसे आपको दे दिया, ख की जगह छोड़ दी ग, तो बच्चे उसमें ख लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें बच्चों को ये कराना है। फिर आ जाता है चित्र देखकर पहला वर्ण या व्यंजन लिखे, क्योंकि एलकेजी क्लास में हम बच्चों को व्यंजन करा रहे हैं तो हमें व्यंजन ही कराना है। जैसे क कबूतर, कबूतर का चित्र बना दे तो उसे क से पहले वर्ण से मैच करना है। फिर व्यंजन पहचान कर गोला करना है कि क ख, आप कोई भी व्यंजन दीजिए और उसमें काफ़ी सारे इस तरीके से उसमें व्यंजन लिख दीजिए, तो उस व्यंजन को बच्चा पहचान कर सर्कल करेगा। व्यंजन सुनाना, आप बच्चों से व्यंजन भी सुनेंगे। जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, इस तरीके से आप बच्चों से सुनेंगे। स्वर व्यंजन लिखवाना। फिर टेस्ट हो जाएगा, एक यूनिट टेस्ट होता है, तो उसमें बच्चों को अभी स्वर व्यंजन संबंधित क्वेश्चंस देंगे। फिर हॉलीडे होमवर्क देंगे आप बच्चों को। मई में बच्चों से एक टेस्ट कराया जाता है, तो इस तरीके से बच्चों को टेस्ट कराना है। स्वर व्यंजन इस तरीके से खाली स्थान देंगे, अब बाद वाले वर्ण लिखिए, ये देंगे, मिलान देंगे, स्वर व व्यंजन ढूंढ कर लिखो, इस तरीके से आप बच्चों को टेस्ट देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है जुलाई में बच्चों को 2 वर्ण वाले शब्द यहाँ शुरू हो जाएंगे। स्वर व्यंजन की कहानी अब हुई खत्म। अब बच्चों को, एलकेजी क्लास के बच्चों को आ जाते हैं 2 वर्ण वाले शब्द, क्योंकि अब बच्चों को धीरे धीरे से वर्ण अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। जैसे क ल कल, इस तरीके से बच्चों को 2 वर्ण वाले शब्द कराने हैं। जैसे फिर इन शब्दों को बोलकर, अभी मैंने बताया जैसे ज ल जल, इस तरीके से बोलकर लिखवाना है और याद करवाना है। फिर लेखन स्वर व व्यंजन की आप फिर से प्रैक्टिस कराइए। फिर इस तरीके से बच्चों को वर्ण जोड़ जोड़ कर लिखवाइए। इस तरीके से ये लेख भी आपको कराना है बच्चों को। फिर अगस्त में आ जाते हैं। अगस्त में बच्चों को कराना है आपको 3 वर्ण वाले शब्द। फिर 3 वर्ण वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे कमल, जलज, खबर, इस तरीके से बच्चों को आपको कराना है। जैसे कमल, कमल, तो बच्चे उन्हें जोड़ जोड़ कर यहाँ पे लिखेंगे। 3 वर्ण वाले शब्द, मिलान व गोला करना। यहाँ आपको 2 वर्ण वाले व 3 वर्ण वाले दोनों ही शब्दों को मिक्स करके दीजिए और बच्चों को 3 वर्ण वाले शब्द छांट कर उसमें गोले करने हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को कराइए। फिर 2 वर्ण वाले शब्द को लिखना, बोलना, फिर रिवाइज कराइए आप उन्हें, तो वो अच्छे से बच्चों को रिवाइज हो जाएंगे। फिर अगस्त में आप एक और टेस्ट ले लीजिए। स्वर लिखिए व मिलान कीजिए व्यंजनों का, व्यंजन पहचान कर गोला कीजिए, जोड़कर लिखिए, 3 वर्ण वाले शब्द छांट कर लिखिए। इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा 3 वर्ण वाले शब्द कराएंगे तो बच्चे उसमें, अभी मैंने पीछे ही बताया था कि बच्चों को इस तरीके से 3 वर्ण वाले शब्द जब पहचानेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें गोला करना सीख जाएंगे। तो उसका आप टेस्ट इस तरीके से ले लीजिए। फिर सितंबर में रिवीजन कराना है। 2 वर्ण व 3 वर्ण वाले शब्दों को आपको रिवाइज कराना है, लिखना, पढ़ना,
बोलना आपको बच्चों को ये प्रैक्टिस करानी है। इमला, 2 वर्ण वाले शब्दों की इमला। जैसे क्लास में अब बच्चों को क्या कराना है आपको कि जैसे आपने 2 वर्ण वाले शब्द उनसे सुन लिए हैं, उन्हें लिखना सिखा दिया है। फिर आपको क्या करना है कि जैसे आप क्लास में बोलेंगे 2 वर्ण वाले शब्द, जैसे कब, कब, तो बच्चे उन वर्णों को लिखेंगे। जैसे इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं डिक्टेशन वर्ड, तो यहाँ पे इमला शब्द बच्चे लिखेंगे। फल, जल, नभ, इस तरीके से बच्चे लिखना सीखेंगे। ऐसे ही 3 वर्ण वाले शब्द भी आप बच्चों को इमला में पढ़कर बोलकर बताइए और बच्चे उनको क्लास में लिखेंगे। फिर अक्टूबर में इस तरीके से लेख आप बच्चों को राइटिंग सुधार के लिए, लेख सुधार के लिए ये दीजिए, तो वो इसमें बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर साप्ताहिक परीक्षण यानी कि टेस्ट लीजिए आप बच्चों का। स्वर व्यंजन 2 वर्ण वाले व 3 वर्ण वाले आप इसमें शब्द रखेंगे, जिससे बच्चों की अच्छे से रिवाइज हो जाए एग्जाम्स के लिए। इस तरीके से टेस्ट होगा। जैसे स्वर व्यंजन दोनों ही आप दीजिए, पहला वर्ण लिखिए, चित्र देखेंगे उसका, पहला वर्ण लिखेंगे, खाली स्थान भरिए, मिलान कीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को मिलान करना सिखाएंगे। इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चंस दीजिए। फिर ये नवंबर में भी आपको बच्चों को ये कराना है। इस तरीके से बच्चों को टेस्ट में ये दे दीजिए, क प्लस ल, कल, जब, तो बच्चे ये अच्छे से कर पाएंगे। फिर आ जाएगा फल, जैसे ये फल, नल, कमल, खत, तो ये बच्चों को आप कराएंगे। फिर दिसंबर में आ जाते हैं चित्र देखकर उनका नाम लिखना। अब तक हमारे क्या था कि हमें चित्र दिया था बच्चों को और उसका पहला वर्ण लिखा था, लेकिन अब बच्चों को क्या करना है, आप बच्चों को पढ़ाइएगा कि चित्र देखकर बच्चों को नाम लिखना है। लेकिन आपको इसमें बच्चों की हेल्प करानी होगी कि बच्चों को आपको आधे वर्ण खुद देने होंगे, कुछ जो वर्ण रिक्त होंगे वो बच्चों को खुद भरने होंगे। जैसे हनी, शहद, तो श और द 2 वर्ण आपने दिए हुए, तो बच्चों को हमें ह, तो शहद, इस तरीके से टब 1 वर्ण हमने दिया है, तो बच्चों को भर के कंप्लीट करना है। जैसे अचकन, अजगर, तो इस तरीके से बच्चों को लिखना आ जाता है शब्दों को। 2 वर्ण वाले 10 शब्द लिखिए। इस तरीके से आप बच्चों को 2 वर्ण वाले 10 शब्द दीजिए। 3 वर्ण वाले 10 शब्द लिखिए। इस तरीके से आप बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस कराइए। एलकेजी क्लास में बच्चों को मात्राएं नहीं सिखाई जाती है, तो उन्हें स्वर व्यंजन 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द और 4 वर्ण वाले शब्द बच्चों को एलकेजी क्लास में सिखा दिए जाते हैं। फिर टेस्ट ले लीजिए आप इस तरीके से ही बच्चों का, इन्हें दे दीजिए 2 वर्ण वाले शब्द दे दीजिए, 3 वर्ण वाले, ऐसे 2 वर्ण वाले 5 शब्द लिखिए, 3 वर्ण वाले सब छांट कर गोला कीजिए, मिलान कीजिए। ऐसे एक साउंड वाले जैसे होते हैं ना, नल, फल, कब, सब, हल, चल, तो इस तरीके से बच्चों को ये मिलान करने आ जाते हैं। फिर आ जाता है जनवरी में, आप लास्ट में करा लीजिएगा 4 वर्ण वाले शब्द, जैसे अचकन, अजगर, अचरज। इस तरीके से आप बच्चों को ये भी आपको प्लस करके इस तरीके से सिखाइए, अ प्लस च प्लस क प्लस न, तो क्या आ जाएगा, अचकन। तो इस तरीके से ही बच्चे लिखना सीखेंगे। फिर चित्र देखकर नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे शरबत है तो शरबत। 4 वर्ण वाले शब्दों से ही आप बच्चों को चित्र दीजिए और उनमें नाम लिखना सिखाइए। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य वाले आप बच्चों को, क्योंकि वाक्य पे जाता है एलकेजी क्लास में, तो छोटे छोटे वाक्य जैसे टब भरकर रख, टब, अचकन पहन, तो इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस वाक्य दीजिए, तो बच्चे उनके अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। फिर रिक्त स्थान भरिए। इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं, इमला शब्द दिए गए हैं, बच्चों को आप इमला शब्द दीजिएगा और वो बच्चे टेस्ट में लिखेंगे। ये 4 वर्ण वाले शब्द इस तरीके से ही बच्चों को आप कराइए। जैसे स्वर, फिर आपको लास्ट में फाइनल एग्जाम्स के लिए बच्चों को रिवाइज कराना है, तो इसमें आपको स्वर व्यंजन 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द, 4 वर्ण वाले शब्द, मिलान, रिक्त स्थान, इमला शब्द, स्वर पहचान कर गोला करना, तो ये सब आपको बच्चों को कराना है। फिर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड फेस्टिवल्स, तो जो आपको एक्टिविटी करानी है आप बच्चों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कराइए। जैसे वो दे दिया अपने स्वर व्यंजन से संबंधित कोई, जैसे बच्चों को आपने किसी बच्चे 10 बच्चे खड़े कर दिए या 13 बच्चे खड़े कर दिए, तो उन पे आपने स्वर लिख दिए, तो उन्हें आपको आगे पीछे करके रख दिया है, तो बच्चों को उन्हें क्रम वाइज लगाना है। तो इस तरीके से एक्टिविटी आप बच्चों को कराइए।
तो ये था आज का एलकेजी क्लास सब्जेक्ट हिंदी का मंथ वाइज 2026-27 का सिलेबस था। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड आगे की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क जिसको चाहिए जिस सब्जेक्ट का और क्लास का, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।